नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमंत गुप्ता, डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी, मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे देख के हम सब डर जाते हैं। कैंसर एक भयभीत करने वाला शब्द है, मगर हम सबको एक चीज़ समझनी चाहिए कि कैंसर एक बीमारी नहीं है, बट कैंसर इज़ अ ग्रुप ऑफ इलनेसेस। सो कैंसर के नाम पे 200-250 अलग अलग बीमारियों को हम एक साथ समूह करते हैं। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो बहुत ही घातक होते हैं, जिनका इलाज भी करा जाए तो हम जान नहीं बचा पाते, और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका इलाज करके हम पूर्णतः उन्हें ठीक कर सकते हैं और जो बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं। इसीलिए कैंसर केयर एक ऐसा शब्द आता है जिसको हमें समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, और जिसको हमें बहुत ही गहराई से समझते हुए ये समझना पड़ेगा कि कैंसर केयर में 3 लोग बहुत विशेष हैं। एक है डॉक्टर जो आपका कैंसर का इलाज कर रहा है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब्स वगैरह आते हैं, और तीसरा जो है कैंसर केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है मरीज़ और मरीज़ का तीमारदार, यानी कैंसर केयर गिवर। सो कैंसर केयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ वेरी मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेटेड थिंग। कैंसर बहुत सारी स्टेजेस में होता है, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 बोलते हैं। स्टेज 1 का कैंसर होता है जो बहुत ही लोकलाइज्ड होता है, यानी 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का कैंसर। स्टेज 2 का कैंसर का मतलब होता है कैंसर जैसे 4 या 5 सेंटीमीटर का हो जाए या आसपास की लिम्फ नोड्स में हो जाए। स्टेज 3 का कैंसर होता है कि जो अपने आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ में, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर हुआ जो आसपास की लिम्फ नोड्स में फैल गया हो, या स्टेज 4 का कैंसर जो पूरे शरीर में फैल गया हो। मगर कैंसर का सबसे अच्छा इलाज है कैंसर प्रिवेंशन, यानी कैंसर होने से पहले ही कैंसर को प्रिवेंट करना। कैंसर के 3 मुख्य कारण हैं। कैंसर के 3 मुख्य कारण हैं स्मोकिंग, यानी तंबाकू का सेवन करना, चाहे वो स्मोकिंग से हो या तंबाकू चबाने से हो। दूसरा अल्कोहल यानी शराब का सेवन, और तीसरा खराब खाना पीना यानी बैड डाइट। सो जैसे कि हम बोलते हैं कैंसर एक बहुत ही दुखद बीमारी है, यानी सैड बीमारी है, तो कैंसर के 3 विशेष कारण हैं SAD, सैड: स्मोक, अल्कोहल एंड डाइट। So the primary prevention of cancer is still improving your diet, abstaining from alcohol and smoke. So 60 to 65% of cancers can be prevented by refraining yourself from smoking and alcohol and making a good dietary habit and having a very very nice lifestyle, which consists of at least 30 minutes of vigorous exercise at least 4 to 5 days in a week. So prevention is the best cure. So let us friends save ourselves from cancer by having a good and balanced lifestyle. कैंसर का इलाज एक बहुत ही जटिल इलाज है, तो कैंसर का इलाज आज मैं अकेले नहीं कर सकता। कैंसर के इलाज के लिए सबसे बहुमूल्य है एक कैंसर की टीम। कैंसर के इलाज में एक होता है दवाइयों से इलाज, जिसे बोलते हैं कीमोथेरेपी, या आज के ज़माने में जो नई चीज़ें आई हैं टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। उसके बाद होती है सर्जरी, यानी सर्जन के द्वारा इलाज। तीसरा माध्यम होता है सिकाई से इलाज, जिसे रेडियोथेरेपी बोलते हैं। इस सब के भी अलावा कैंसर के इलाज में हमें एक बहुत ही बड़ा सेटअप चाहिए, जिसमें हमें एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक चैलेंजेस होते हैं, जिसके लिए पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, मॉलिकुलर ऑन्कोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो रेडियोलॉजी में पेट CT स्कैन, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, CT, मैमोग्राफी, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो कैंसर का इलाज हम एक बिना टीम वर्क के नहीं कर सकते। कैंसर के इलाज के लिए एक पूरा कैंसर इंस्टीट्यूट चाहिए, एक पूरा का पूरा सेंटर चाहिए। इस सब के अलावा एक मुख्य भूमिका रहती है हमारे फिजियोथेरेपी की, जो ऑन्को फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है जिसे ऑन्को न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी ऑन्को रिलेटेड खान पान का विभाग। So, integrated cancer institute is the backbone of any cancer treatment. So, I always tell my patients that once you are coming for your cancer treatment, please choosing an individual doctor is of utmost importance, but choosing the right center is also needed, because everything is essential for a right treatment of cancer. कैंसर के इलाज के बहुत सारे माध्यम होते जा रहे हैं। आज के ज़माने में हम पहले कैंसर में ये सोचते थे कि केवल दवाइयों से, सर्जरी से या रेडिएशन से इलाज हो रहा है, मगर पिछले 5 से 7 सालों में कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा तब्दील होता गया है। आज के ज़माने में कैंसर में
बहुत सारी टारगेटेड दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत सारी टारगेटेड गोलियां आ गई हैं और पिछले कुछ सालों में इम्यूनोथेरेपी आ गई है। इन दवाइयों से, ख़ासतौर से इम्यूनोथेरेपी में, जो लाइलाज स्टेज 4 के कैंसर थे उनमें भी 20 से 25% पेशेंट्स आजकल 5 साल या ज़िंदगी भर के लिए भी ठीक हो सकते हैं। तो कैंसर एक निराशाजनक बीमारी नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। और कुछ कैंसर्स, ख़ासतौर से स्टेज 4 कैंसर्स जैसे कि मेलेनोमाज, RCCs, इवन लंग या ब्रेस्ट, जो किसी ज़माने में हम लाइलाज मानते थे, आज वो इलाज करके ठीक होने वाली बीमारियां हो गई हैं। इसी तरह ब्लड कैंसर्स, माइलोमास, लिम्फोमास में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का रोल आ गया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब होता है, जिसे हिंदी में बोलते थे, खून बदल देना। इस विधि से भी जो कैंसर्स, खासतौर से खून के कैंसर्स और खून के डिसऑर्डर्स लाइलाज होते थे, आज के ज़माने में वो टोटली क्योरेबल हो गए। So with the advent of technology and latest treatments, most of the cancers are now curable and treatable if detected early and on time. It gives me immense pleasure to launch and introduce Metro Cancer Institute. Metro Hospital has always been a forerunner in cardiac hospitals in Delhi NCR and all over North India. We at Metro are now launching Metro Cancer Institute, which is a 250-bedded integrated cancer hospital. इंटीग्रेटेड कैंसर हॉस्पिटल से मतलब है कि यहाँ पे सारी कैंसर की सुविधाएं एक छत के नीचे एक डेडिकेटेड बिल्डिंग में होंगी। लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट पेट CT डिजिटल स्कैन्स, रेडिएशन सुविधाएं जिसमें वेरिएंट की हाइपर आर्क मशीन होगी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सारी कैंसर सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरीज, हाईपेक कैंसर सर्जरीज, हाई एंड हेड एंड नेक कैंसर सर्जरीज, इसके अलावा कीमोथेरेपीज़, डे केयर कीमोथेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़, बाकी जितनी भी कैंसर से रिलेटेड, चाहे वो न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधाएं हों या मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की सुविधाएं हों, वो सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पेशेंट्स को मुहैया कराई जाएंगी। एंड वी विल ट्राई टू मेक इट वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया बट ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू।